गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों? एकदम बढ़िया। बस थोड़ा आजकल गला ही खराब चल रहा है, बाकी तो सब ओके रिपोर्ट है एकदम। वो ना कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसमें कोई इतने टेंशन वाली बात नहीं होती। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बोलते 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 कभी कभी ऐसा ही होता है कि फिर वो बोलने का ना तो आवाज निकलती और ना फिर कभी कभी बोलने का मन करता। काढ़ा भाई, काढ़े से तो आप नहीं बच पाए, हम क्या बचेंगे। भाई बच्चों, आप सब एकदम बढ़िया। आपका बढ़िया होना ज्यादा जरूरी है। चलो फिर बच्चों, अब आप मुझे ये बताओ, एक बार ये बताओ, आवाज क्लियर आ रही है? अगर इतना बोले, हेलो मानस एकदम बढ़िया, इतना अगर बोले तो आवाज ठीक है। भाई ऐसा हो सकता है कि आवाज आवाज थोड़ी कम रहे। हेलो मानसी। देखो, बहुत याद आई आप मेरी। बेटा ये मैसेज मेरे लिए था, ऐसा तो नहीं है कहीं मेरा नाम लेकर किसी और को ऐसा मैसेज देना चाह रहे हो आप गुपचुप तरीके से। भाई जिसके लिए होगा वो तो समझ ही गया होगा, बस नाम मेरा आ गया। तो ऐसे हो जाता है कभी कभी, मोहब्बत इस लेवल पे भी पहुंच जाती है। इससे याद आया, आपकी ये भी तो बंद करना है बच्चों। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है भाई, अगर मैथ है तो फिर जिंदगी में जल्दी कामयाब हो जाओगे। देखो बच्चों, आपको ये पीडीएफ मिली होगी, इस पीडीएफ को रीड करा आप सबने? अब ये तो कम से कम कोई मत बोलना कि पीडीएफ नहीं मिली। हाँ मतलब आज डिजिट सम है तो डिजिट सम की बात करेंगे आज हम बस। भाई ये सब काम अमन सर करते हैं। भाई अगर वो पीडीएफ आपने रीड करी तो आपको वो कुछ थोड़ी बहुत समझ आई कि डिजिटल क्या है। वैसे तो मैंने आपको काफी सारा समझा ही दिया, अब तो आपको समझ में आना चाहिए। और बच्चों, मैं आपको एक बात हर क्लास में समझाता हूँ, फिर भी आप इतने जीनियस हो। सेम क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कुछ बच्चों को अगर अभी भी समझ नहीं आया। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है सिलेबस वाला। अगर हम इसको आपको ना भी कराते तो आपको ये पता भी नहीं चलता कि इस नाम का कोई टॉपिक भी है। लेकिन हमने करा दिया, अच्छे बच्चे हैं, तो फिर मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके सिलेबस में है। अगर आपको इसको नहीं भी पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो। लेकिन मेरा मन था तुम्हें पढ़ाने का तो मैंने पढ़ा दिया। अब बच्चे बार बार सेम क्वेश्चन पूछते हैं, सर सिलेबस देखो तो ये कहीं नहीं दिखता। बेटा ये कहीं दिखेगा भी नहीं, वो भी बता देंगे लास्ट में। अब देखो, जब आपने इसको करा होगा तो आपको आज थोड़ी सी और आगे की बात करते हैं। देखो भाई, कभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आया होगा कि कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि डिजिट नेगेटिव आ जाए। अब आप वैसे तो मैंने सब कुछ बच्चों लिख ही रखा है, लेकिन आप मुझे ये बताओ लास्ट क्वेश्चन आपको क्या कराया था? बस एक बार लास्ट क्वेश्चन बता दो सबसे, उसी के आगे की बात चलेगी। क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन है वो आपकी पीडीएफ से अलग भी हैं। तो पीडीएफ वाले तो आप देख ही लोगे, बाकी नए वाले मैं आपको अभी करा दूंगा। 0.3 बिल्कुल। अब देखो बस एक बार फटाफट से समझ लेते हैं, अगर आपने उस पीडीएफ को रीड कर लिया होगा तो आपको वैसे सभी कुछ समझ आ गया होगा। बेटा हम भी बहुत वेट करते हैं आपको पढ़ाने का। देखो भाई, जैसे आपके पास है 32 - 21 इक्वल्स टू कितना होगा? अगर आप 32 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 11। अब एक बात मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ कि भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिजिट सम इक्वल होगा।
तो आपके पास राइट हैंड साइड का डिजिट सम कितना हो जाएगा? 2। अगर राइट हैंड साइड का डिजिट सम है 2, तो प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट सम भी कितना होगा? 2। अब आप लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट सम करके देखो कितना आएगा? 3 और 2 5, 5 माइनस 3 कितना है? 2। ये तो बच्चों ठीक आ गया, इसमें क्या गड़बड़ थी? नहीं, गड़बड़ दूसरे वाले में होगी। चलो ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको समझ आई गया होगा बच्चों। वैसे एग्जाम्पल तो दूसरा लेना था, इसको तो हटा ही दो भाई। अभी दूसरा एग्जाम्पल समझाएंगे अच्छा वाला। देखो ये समझाना था आपको, 32 में से अगर आपने 17 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आएगा ये बताओ। गुड आफ्टरनून संदीप। इसको समझो मैंने। गुड आफ्टरनून सर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए बार बार मैं एडवर्टाइजमेंट के ऐसा आऊंगा जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी घूमना फिरना भी चाहिए, ऐसे मौसम में सही रहता है भाई। अगर आप 32 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास आएगा 15। एक बात आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिजिट सम सेम होगा, तो राइट हैंड साइड का डिजिट सम कितना होगा? 6। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का भी डिजिट सम कितना होना चाहिए? 6। तो जब आप इनका डिजिट सम देखोगे तो ये कितना आएगा? 3 + 2 5 माइनस 8। 5 में से 8 माइनस करोगे तो अब की बार आपके पास डिजिट सम -3 आ गया। अगर डिजिट सम -3 आ जाए तो क्या करोगे? पीडीएफ में लिखा हुआ तो बहुत खूबसूरत लाइन, बताओ भाई। जहां भी डिजिट सम माइनस में आ जाए कुछ भी नहीं करना, बस उसमें 9 ऐड कर दो। जैसे ही उसमें 9 ऐड करोगे वैसे ही आपका डिजिट सम आपके पास पॉजिटिव में आ जाएगा। अब देखो आपके पास डिजिट सम आया था कितना? -3। -3 में आपने 9 ऐड कर दिया तो डिजिट सम कितना हो गया? 6। लेफ्ट हैंड साइड का भी 6, राइट हैंड साइड का भी 6, बात बराबर। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? अगर कहीं भी नेगेटिव आ जाए तो बस उसमें 9 ऐड कर दो। फिर अब आज और भी थोड़ी आगे की बात करेंगे हम। अभी तक तो बच्चों ये जो डिजिट सम था इसको देखा आपने प्लस माइनस इन सब जगह। अब एक बार इसको मल्टीप्लाई में भी देख लिया, इन तीनों में समझ आया बच्चों? भाई अगर प्लस करोगे तो डिजिट सम, माइनस करोगे तो डिजिट सम, मल्टीप्लाई करोगे तो डिजिट सम। अब देखो हमारे पास एक बात और बची, डिवाइड। डिवाइड में देखो डिजिट सम को कैसे अप्लाई करोगे। देखो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 32। इसी से समझ जाओगे आप। 32 का क्या नहीं आया बताओ? और अब क्या समझ नहीं आया मानस? 5 - 3 कैसे आया? अभी बताएंगे बेटा, एक सेकंड रुको। दिक्कत आपको इसलिए भी हो सकती थी, यहाँ कैलकुलेशन बहुत टफ थी। अब आप क्या करो, 3 और 2 को ऐड करो। जब ऐड करने में दिक्कत है तो मैं आपको हर बार समझाता हूँ, ऐसे लिखो 3, इधर लिखो 2, उसके बाद यहाँ एक लाइन, और उसके बाद यहाँ क्या करना है आपको? प्लस का साइन, जिससे आप ये ना भूल जाओ कि आप ऐड कर रहे हो। फिर नीचे भी एक लाइन, तो इधर आ गया 5। उसके बाद फिर से माइनस का साइन है तो इसको आप ऐसे ही लिख लो। फिर ये 1 और 7 को ऐड करना है आपको, तो इधर लिखो 7, इधर लिखो 1, फिर से एक लाइन। ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, जिससे आप ये ना भूल जाओ आप ऐड कर रहे हो। फिर से एक और खूबसूरत सी लाइन नीचे, तो 8 इक्वल्स टू कितना हो गया? 5 1, फिर से एक लाइन +6। अब देखो जब आप, अब बच्चों हंस क्यों रहे हो भाई, समझ लो। अब देखो जब आप 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से 5 में से आपको 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 2 3 4 5 इनको काट दो। अब ये जो 3 बचे, 1 + 1 + 1, इनको भी ऐड कर लेना 3।
और आपने 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करा है, तो इधर आ जाएगा माइनस, ऐसे आया -3। भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बताओ अब समझ आया माइनस? अपना अलग जान बिछा रहे आधे। 6 कैसे आया? 6 कैसे आया? अभी तो बताया था 6 कैसे आया, इधर देखो, ये समझाया तो था इधर 6, इधर लिखो 5। आपको इन दोनों को ऐड करना है, 1 और 5 को। 5 उसके नीचे 1, फिर एक लाइन, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ 5 + 1 6, ऐसे 6 आया। बिल्कुल मानस, अब समझ आई बात? उसके बाद जब आपने 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करा तो आया -6 इक्वल्स टू 6। तो जहां भी आपके पास डिजिट सम माइनस में आ जाए उसमें आप प्लस कर दो, +9। बस इतनी सी बात थी, उसके बाद तो सब कुछ हो ही गया था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। -3 में जब आप +9 करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 6। 6 इक्वल्स टू 6। और यही बात आप स्टार्टिंग से समझ रहे हो कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिजिट सम सेम होगा। इज दैट क्लियर? अगर हम इंग्लिश में बोले, भाई किसी भी नंबर के लिए अगर आपके पास डिजिट सम माइनस में आ जाए तो उसमें आप +9 कर दो। चलो फिर अब आगे की बात करते हैं। भाई गोट इट होता होता रहना चाहिए आपको थोड़ी देर में। जहां आपको गोट इट होना बंद हो जाता है वहीं दिक्कत सी आने लगती है कुछ। देखो, फिर से स्टार्ट करते हैं। भाई अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर डिवाइड में डिजिट सम आ जाए तब कैसे करोगे, और ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि भाई अगर प्लस और माइनस में आए तो आप फिर भी डायरेक्ट कर लोगे, भाई प्लस करना है या माइनस करना है। लेकिन आपको एक तो थोड़ी सी हेल्प ये मल्टीप्लाई में करेगा, और ये डिवाइड में ज्यादा, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड में ज्यादा हेल्प करेगा। भाई आपके पास एकदम सिंपल सी बात है, 32। 32 का डिजिट सम कितना होगा? एक ही एग्जांपल से समझ लो। भाई 32 का डिजिट सम होगा, डिजिट सम का मतलब है कि आपको जितने भी नंबर हैं सबको ऐड करने के बाद एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। भाई आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, जहां भी डिजिट सम माइनस में आ जाए बस वहां 9 ऐड करना है। जहां भी माइनस में आए बस वहां 9 ऐड करना है। देखो 32 का डिजिट सम होगा 5। डिजिट सम का मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो उसको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना। उसके बाद आप मुझे ये बताओ 32/10 का डिजिट सम कितना होगा? 5। 32/1000 का डिजिट सम कितना होगा? 5। तो बच्चों अगर मैं आपसे सेम इसी तरह पूछूं कि 32% का डिजिट सम कितना होगा? 32% का डिजिट सम, भाई सीधी सीधी बात है। 32 जब आप परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे तो नीचे आ जाएगा 100, और आपके पास ऊपर का डिजिट सम 5। नहीं मानस बेटा कोई दिक्कत नहीं है, इतना मत सोचो, आप इसको समझो। ऊपर हो गया 5, नीचे हो गया 1, तो डिजिट सम कितना हो गया आपके पास? 5। अब यहां से एक बात आपको खुद ही समझ आ गई कि सर अगर डिवाइड में 1 है तो हमारे पास डिजिट सम कितना होगा? मतलब अगर डिवाइड में आपके पास 1 है तो जो नीचे वाली डिजिट है उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। भाई जैसे आपको 42 का डिजिट सम फाइंड आउट करना है, जैसे ही आपने देखा कि नीचे 1 है, नीचे 1 है तो इसका मतलब ये जो 1000 है इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा डिजिट सम पे। तो आपके पास इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा? 4 + 2 6। तो यहां से आप एक बात बोल सकते हो कि डिजिट सम पे परसेंटेज और डेसिमल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इतनी बात समझ आई बच्चों? परसेंटेज पे, सॉरी डिजिट सम में परसेंटेज और डेसिमल में अगर आपके पास
डिनोमिनेटर में 1 है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कुछ भी आ जाए, ऊपर तो 1 ही, ऊपर तो 6 है तो 6 ही रहेगा, क्योंकि नीचे का डिजिट सम आपके पास हो गया 1। अब देखो यहाँ तो आपके पास 1 था तो आपने इजीली बता दिया, लेकिन अगर 1 नहीं हो तब कैसे करोगे? देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं 31/2, मुझे इसका डिजिट सम बताओ कितना होगा? भाई सभी बच्चों को एकदम करेक्ट आ रहा है, ऐसे कैसे? देखो, वैसे इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है ये देख लो। भाई आपको 31 को 2 से डिवाइड करना है, तो जब आप 31 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 15.5। जब आपने 31 को 2 से डिवाइड करा तो डिजिट सम आ गया 15.5। अब इस पूरे का डिजिट सम जब आप फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा? आपको एक बात पहले से ही पता है कि डिजिट सम पे डेसिमल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो डिजिट सम कितना आ गया? 2। अब मुझे ये बताओ, सभी बच्चों ने इसको ऐसे ही करा होगा? ज्यादातर बच्चों ने ऐसे ही करा होगा इसमें, क्योंकि कुछ ऐसा था भी नहीं। अब बच्चों आप एक बात बताओ, यहाँ तो नंबर ये छोटा सा था, जिन बच्चों ने नहीं करा उन्होंने पीडीएफ पढ़ ली होगी। नहीं, वो गलत है। 4/2, देखो अगर आपने मेरी बात समझो, अगर 4/2 इक्वल्स टू 2 आपने ऐसे करा है तो ये आपका एकदम गलत है। ये यहां फिट बैठ गया, वो बात सही है, लेकिन वैसे ये गलत है। आप डिजिट सम में कुछ भी नहीं कर सकते, आप बस डिजिट्स को ऐड कर सकते हो। अगर कहीं आपके पास 8/4 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है उसका डिजिट सम 4 होगा। मैं यही बात आज आपको समझाना चाह रहा हूँ। कहीं पे 6/3 आ गया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसका डिजिट सम 2 होगा। अब देखो फिर उसका डिजिट सम होगा कितना। या तो आप इसको कंप्लीट ऐसे करोगे, आप बात समझ लो, या तो आप कंप्लीट ऐसे करोगे कि आपने 31 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 15.5। समझो अभी, या तो आप इसका डिजिट सम करो, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर एक और मेथड है। भाई एक बात आपने अभी अभी देखी है 1 मिनट पहले, कि अगर नीचे 1 बन जाए तो डिजिट सम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। भाई अगर नीचे 1 बना लो आप तो डिजिट सम पे कोई भी इफेक्ट पड़ेगा? आपने भी ऊपर एग्जांपल देखे थे, जो डिजिट सम 32 का था वही 32/10 का, वही 32/1000 का, वही 32% का। इसका मतलब हमें करना क्या है, या तो हम इसको कंप्लीट सॉल्व कर ले, या फिर जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसको आप 1 बना लो। दो ही प्रोसेस आप कर सकते हो। तो आपने एक प्रोसेस से देख लिया, दूसरा वाला प्रोसेस आप समझ लो। आप देखो, जैसे आपने देखा डिनोमिनेटर 2, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि भाई हमें इतना पता है अगर नीचे 1 बन जाए तो फिर दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब आप 2 1 कैसे बनाओगे? भाई 2 में आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि नीचे 1 बन जाए? 5 से। तो आप क्या करो, जैसे ही आपने डिनोमिनेटर में 2 देखा तो आप ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर। समझ आई बच्चों बात? अब ये कितना हो जाएगा? भाई ये नंबर मैं आपको एक साथ लिखा दूंगा, आप दुखी मत हो, लेकिन आप प्रोसेस समझो। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 155/10। तो ऊपर वाले का डिजिट सम कितना हो जाएगा? 2/1। 2/1 आ गया तो डिजिट सम अब कितना हो गया? 2। पीडीएफ में वैसे तो सभी कुछ होगा, लेकिन फिर भी समझने की बात अलग है, लिखा हुआ तो सब जगह कुछ ना कुछ है ही। तो आपके पास जहां भी नंबर डिवाइड में होगा तो या तो आप उसको कंप्लीट सोल्व कर लो, जैसे 31/2 है तो इसको 15.5 फिर इसको सोल्व कर लो, या फिर क्या करो, डिनोमिनेटर में 1 बनाओ।
दो ही प्रोसेस आप कर सकते हो। दोनों बात समझ आई बच्चों? अब एक और एग्जांपल देख लो, 45/4, 45/4, या तो आप इसको कंप्लीट सोल्व करो। करो कितना आएगा बताओ, 45/4 इसको कंप्लीट सोल्व करो, डिजिट सम कितना आएगा बोलो। मल्टीप्लाई की अभी हम बात ही नहीं कर रहे। पहले आप क्या करो, 45 को 4 से डिवाइड करो कंप्लीट, और इसका मुझे डिजिट सम बताओ कितना होगा। डिजिट सम भी मुझे लग रहा है तुम गलत ही कर रहे हो बिल्कुल, 9 होगा। इतने सारे आंसर आते हैं, कभी कभी तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई 9। या तो आप इसको कंप्लीट डिवाइड कर लो भाई 45/4, या तो एक प्रोसेस ये है। अब देखो इसमें आप ऐसे मत कर देना 9/4, फिर ऊपर से कुछ कर लो, कितना आएगा अगर 9/4 करोगे तो। इसको भी बताओ, थोड़ा सा कष्ट और करो। 2.27, 2.25, इसका डिजिट सम कर लो कितना आएगा, 9। तो अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसका डिजिट सम 9 होगा। वो हो जाता है बाय चांस, बात अलग है, लेकिन ये कोई प्रोसेस नहीं है डिजिट सम में। आप कभी भी नंबर्स को काट नहीं सकते। या तो आप उसको कंप्लीट डिवाइड कर लो जो प्रोसेस है, या फिर प्रोसेस ये है कि आप डिनोमिनेटर में 1 बनाओ। तो आप मुझे ये बताओ 4 में आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि नीचे 1 बनता है। वो डिजिट सम बाय चांस सेम आ गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो सेम आए, इस बात को याद रखना। भाई 25, भाई बच्चों तुम्हें 25 तो समझ आ गया, तुम्हें 7 समझ नहीं आया। जीनियस बच्चे, एक्सट्रीम लेवल के बच्चे। अब देखो भाई, आपको पीडीएफ दी थी, उसको थोड़ा खोल के देखते, थोड़ा अच्छा लगता। एक बात बताओ, तुम मतलब इतने अल्टीमेट बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम भी। तुम यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करोगे, जितना टाइम मल्टीप्लाई करने में, कुल मिला के तुम्हें टाइम लगाना है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हमें टाइम वेस्ट करना है, हम करके रहेंगे। देखो क्या करो, 4 में अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 28, और 8 और 2 10। जैसे ही आपने डिनोमिनेटर में 4 देखा, आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो आप ऊपर नीचे, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, 45। मतलब 9 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 28, तो ये कितना हो जाएगा 9/1। अब देखो 9 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर लो, डिजिट सम कितना आएगा 9। इसका मतलब या तो 45/4 को आप कंप्लीट सोल्व कर लो। ये मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी समझा दिया ना, इसलिए समझ नहीं आया हो। भाई मुझे ऐसा लग रहा था सभी बच्चे बातें पढ़कर आए हैं, तो थोड़ा जल्दी बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखो भाई 4 में आप क्या करो, 7 से मल्टीप्लाई करो। मेरी बात समझ लो, मैं आपको कुछ नंबर्स याद करा दूंगा बाद में। अगर डिनोमिनेटर में देखो डिजिट सम आपका कितना आ सकता है। भाई आपका, अगर मैंने आपसे एक बात बोल दी कि आपको किसी भी नंबर को एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो सिंगल डिजिट में अगर कन्वर्ट कर दोगे तो डिजिट सम कितना आ सकता है, 9। भाई अगर आपका डिजिट सम कुछ भी होगा तो वो इनमें से कुछ ना कुछ होगा। तो हर एक नंबर के लिए मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, अगर डिनोमिनेटर में 3 आ जाए तो आप इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 बना सकते हो। बाकी बचे हुए नंबर के लिए आप याद कर लेना, वो ज्यादा सही रहेगा। 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 बनाओगे बताओ, डिनोमिनेटर को 1। जैसे आपके पास 7/3 आ गया, तो 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि डिनोमिनेटर 1 बन जाए।
3, 6 और 9, 3, 6 और 9, आप मुझे इन तीनों के लिए ये बताओ, आप इन तीनों में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को 1 बना सकते हो, 9 बना सकते हैं, बताओ कैसे? 9 मल्टीप्लाई 3, 27, 7 और 2, 9। और ये बात तो आपको कभी बोलनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये तो आपको सबसे पहले ही समझाया था कि अगर 9 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो डिजिट सम 9 ही आएगा। भाई अगर 9 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो डिजिट सम 9 आएगा। इसका मतलब आप 9 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके नहीं बना सकते। ऐसे 6 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो आप इन तीनों नंबर में मल्टीप्लाई करके 1 नहीं बना सकते। अगर 1 नहीं बना सकते तो इनको हटा दो। और बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, मुझे ये भी पता है, वो अलग अलग नंबर सोच रहे होंगे, 2 लाख से मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, ये देखती हूँ। अब देखो, अब उसके बाद आपके पास ये नंबर बचे। अब आप मुझे ये बताओ भाई, 1 की तो बात ही अलग है, जब खुद से ही 1 है तो फिर इसकी तो बात को ही खत्म कर दो आप। 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि डिनोमिनेटर 1 बन जाए? बोलो। मैं लास्ट में इनको एक साथ आपको याद करा दूंगा 5 से। तो अगर कहीं भी आपके पास डिनोमिनेटर 2 हो तो आप कुछ नहीं सोचना, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी 4 में बताओ किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि डिनोमिनेटर 1 बन जाए? 7। 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि डिजिट सम 10 बन जाए? सॉरी, डिजिट सम में 0 आ जाए तो कितना होगा ये? 2, मतलब 1 बन जाए। 7 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। 8 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? ये डिनोमिनेटर की बात हो रही है, अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाए 8 से तो आपके पास ये इतने नंबर होंगे। अब इनको भी तुम कैसे याद रखोगे? ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। इनको आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो, ये 1, 4। सही है ना बच्चों? नंबर कहाँ गायब हो गए भाई? अब ठीक सा लग रहा है भाई। 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 रहने दो। 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? अब इनको एक साथ याद कर लो, 5। 4 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7। 8 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8। तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर में अगर ऊपर वाले नंबर बन जाए तो नीचे वालों से मल्टीप्लाई कर देना, अगर नीचे वाले नंबर बन जाए तो ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर देना। अगर ये बात याद ना रहे तो आप किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना जहां से नीचे 1 बने। ये वैसे लिखना तुम्हें कुछ भी नहीं है, सब कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ है, इसलिए लिखने पे ज्यादा ध्यान बिल्कुल मत दो। और वहां तो इससे अच्छा ही लिखा हुआ होगा। तो हम बच्चों कहाँ थे? हम यहाँ थे। 5 मिनट की बात समझ लो बस। अब देखो, जैसे ही आपने नीचे 4 देखा तो आपको पता है कि 4 में 7 से मल्टीप्लाई करनी है, और इस बात को रट लो। तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 मल्टीप्लाई 7 अपॉन कितना होगा? 28। ये कितना होगा? 9 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 1। भाई 9 में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिजिट सम कितना आएगा? 9। इसका मतलब 45 अपॉन 4 का डिजिट सम कितना होगा? 9। बात समझ आई बच्चों? बेटा थोड़ा तो फास्ट बनो, चुपचाप बैठ ले तो एक हफ्ता तुम्हें मिलता है, उसको पढ़ते बिल्कुल भी नहीं हो तुम, इसलिए तुम्हें जो है दिक्कतें होती हैं। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। एक सेकंड रुको बच्चे, क्वेश्चन करते हैं हम। देखो, 44%
ये तो है आपके पास क्वेश्चन, इसके ऑप्शन भी मैं यही लिख देता हूँ, तब तक इसको सोल्व करो। अब ये करा दिया होगा, या नहीं तो आप सोल्व करो इसको फटाफट, इतना होगा। सबसे पहले आप मुझे ये जो आपको क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का डिजिट सम बताओ कितना होगा, और उसके बाद ऑप्शन से मैच कर लो, जहां भी डिजिट सम सेम आ जाए वही आंसर होगा। भाई परसेंटेज का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, तो इधर कितना हो गया 64 और 1, इधर कितना हो गया 9, तो डिजिट सम कितना आ गया 1। जो आपको ये क्वेश्चन गिवन है इसका डिजिट सम है 1, तो अब ऑप्शन से चेक कर लो भाई, जिस ऑप्शन का भी डिजिट सम 1 है वो ही आंसर होगा। भाई ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ बच्चों, समझ आई बात? भाई इस पीडीएफ को आप अच्छे से रीड कर लो, ऐसे मत करो बच्चों। और ये आपकी थोड़ी हेल्प करेगा सिंपलीफिकेशन वगैरह में। देखो सर बोलो। सर ये जो पीछे आपने सिंप्लीफिकेशन करा है वो हर एक केस में पॉसिबल है ना, एक्सेप्शंस नहीं है? ये हाँ। हाँ, सब जगह। ओके ओके सर, आई ट्राई। लेकिन दो ऑप्शन का डिजिट सम सेम नहीं आना चाहिए, बस इस बात को याद रखना। भाई हर एक अप्रोच की कुछ ना कुछ लिमिट है। सर दो ऑप्शंस मतलब कैसा? जैसे आपके पास वन ऑप्शन का भी डिजिट सम 1 आ जाता, सी अच्छा हाँ ऑप्शन का हाँ, वो दो ऑप्शन का डिजिट सम सेम हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। ओके फिर ओके। गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी लास्ट डिजिट की। अगर लास्ट यूनिट डिजिट भी डिजिट। नहीं होगी यूनिट डिजिट, तो फिर यूनिट और टेंस प्लेस वाली डिजिट की। अगर ये तीनों भी पॉसिबल नहीं हुए तो फिर उसको पूरा ही सॉल्व कर लेना, फिर फिर ओके कितना सर ओके। मैथ याद रखोगे भाई, वो भी बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। लेकिन ये मेथड वैसे अच्छा है, अगर इसको समझोगे तो 10 to 15 मिनट तो आपकी सेव करेगा ही करेगा 100%। फटाफट से आप अपना सॉल्व करते रहो भाई, आपको एकदम चुपचाप बिल्कुल भी नहीं बैठना। भाई देख लेना किसी ऑप्शन में कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। अब देखो ये आपके पास क्वेश्चन है, अब आप एक बात समझो। भाई अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो एग्जामिनर इतना बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तुमसे मल्टीप्लाई कराने चाह रहा है। भाई इतना तो वो नहीं है कम से कम, कि वो तुमसे ये पूछ रहा है कि मल्टीप्लाई करो। लेकिन फिर भी कुछ हमारे पास इस टाइप के बच्चे होंगे जो हिम्मत करेंगे इस मल्टीप्लाई को करने की। देखो लेकिन एग्जामिनर ना आपसे थोड़ा 4 हाथ आगे है। उसने क्या करा, अगर आप यूनिट डिजिट की हेल्प लोगे तो सब जगह आपकी यूनिट डिजिट सेम है। लेकिन अगर आप दिमाग लगा गए, आपने कहीं भी देखा कि भाई आप टेंस प्लेस वाली जो डिजिट है उसको एक बार ट्राई करके देख लो, तो जो बच्चा भी इस बात को सोच पाएगा उसे तो एक सेकंड भी नहीं लगेगी। ये थोड़ी बहुत मल्टीप्लाई कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। जैसे आपने ऑप्शन के अंदर देखा कि सबकी यूनिट डिजिट सेम है, अगर यूनिट डिजिट सेम है तो टेंस प्लेस की डिजिट फाइंड आउट करने की कोशिश करो। और इसकी कुछ भी नहीं है, इसको तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। एक मेथड तो ये था, उसकी बात बाद में करेंगे। और दूसरा मेथड ये है, आप क्या करो इधर से डिजिट सम फाइंड आउट कर लो। आपको जो क्वेश्चन गिवन है इसका डिजिट सम कितना होगा बताओ। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका डिजिट सम कितना होगा 9। भाई जैसे आपने देखा 9, ये कितना होगा 9 और 5 मल्टीप्लाई 9। जैसे ही आपने देखा 9 मल्टीप्लाई, तो एक बात आपको पता है कि 9 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो डिजिट सम 9 ही आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपको इसके आगे भी चेक नहीं करना था। अब ऑप्शन देख लो, आप मुझे ये बताओ फर्स्ट ऑप्शन का डिजिट सम कितना है।
9। अगर फर्स्ट ऑप्शन का डिजिट सम 9 है तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, जरूरी नहीं है ये आंसर हो, लेकिन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी का डिजिट सम कितना, देखो डिजिट सम आपको सबके फाइंड आउट करने हैं अभी फिलहाल। सी का डिजिट सम कितना होगा, इनको गलत मत बताना बच्चों। डी का डिजिट सम कितना होगा, अगर तुम गलत भी बताओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो देख ही लूंगा बच्चों। कितना होगा 7। तो आपको एक बात पता है कि 9 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो डिजिट सम 9 ही आएगा। तो इसका मतलब अब ये बात आप 100% बोल सकते हो कि हमारा आंसर यही होगा। बात समझ आई बच्चों? चलो फिर एक क्वेश्चन और देखो आप। अमरजीत फुल मजा आ रहा है एकदम। नन ऑफ दीज हो तो बजरंग बली का नाम नेटवर्क लेके, कनेक्शन प्रॉब्लम है सर। सही वो तो हम समझ जाते हैं। देखो नन ऑफ दीज हो तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास इतना हो सकता है, देखो अगर नन ऑफ दीज होता, एक बात समझ लो, अगर यहां आपके पास एक ई ऑप्शन और हो नन ऑफ दीज, तो आप क्या कर सकते हो, आपको एक बात 100% पता चल गई कि भाई इन तीनों में से तो बिल्कुल भी नहीं है, भाई इन तीनों में से तो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब या तो आंसर ए है या आंसर ए है। फिर वो अगर या तो इसको पूरा सॉल्व कर लो, लेकिन अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बन जाए तो फिर 50-50% पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इसको मार्क करके आए तो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। फिर आप क्या करो, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर नन ऑफ दीज आ गया तो फिर क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि इस ये जो कैलकुलेशन है इसको तो वैसे भी आप सोल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम के अंदर बैठ के। क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। डिजिट सम 9 फर्स्ट ऑप्शन का बोल रहे हैं बच्चे, तो फर्स्ट ऑप्शन का 9 ही तो है डिजिट सम। इसको सबको ऐड करके देखो। देखो हर किसी मेथड की अपनी लिमिट होती है। अगर एक ही मेथड सारे काम कर देगा तो फिर दूसरे वाले मेथडों की जरूरत ही क्या पड़ती सर्च करने की, सोचो। लेकिन ये आपकी हेल्प जरूर करेगा, अगर आपने इस पे इतना टाइम दिया है तो 100% आपकी हेल्प करेगा, ये आपसे गारंटी है। और हम आपको इसको इतना समझा भी रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं तो जरूरत होगी। आप अपना प्रोसेस करते रहो साथ के साथ, तब तक मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है वेट, तो ये तो समझ ही नहीं आ रहा। 5 का करो इसको। आपने कुछ सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन देखे ही होंगे, मिल ही जाएंगे भाई आपको कहीं ना कहीं। सिंप्लीफिकेशन क्या है, कैलकुलेशन ही तो है, उसमें कोई इतना हवा बनाने वाली चीज थोड़ी ना होती है, वो बस कैलकुलेशन है। देखो सबसे पहले अब आप मुझे यहां से डिजिट सम बताओ कितना होगा। डिजिट सम मतलब एक सिंगल डिजिट, फटाफट से बताओ कितना होगा। 3। इधर से बताओ कितना होगा डिजिट सम 2। जो साइन आपके पास है उनको तो आप ऐसे के ऐसे ही नोट करते रहो, माइनस का साइन है तो माइनस नोट कर लो। ये कितना होगा 9। भाई आपको पता है 9 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो डिजिट सम 9 ही आएगा।
इसका मतलब यहां तक का डिजिट सम हो गया 9 प्लस 4 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई कितना है ये 11, 11 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 2। अब उसके बाद आप इधर से सॉल्व करो, ये कितना बनेगा 6 माइनस इधर कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा बच्चों 5 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 2। अब इधर से कितना आएगा 1 इक्वल्स टू x अपॉन 2, सॉरी 2 मल्टीप्लाई x। अब आपको देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब आपका डिजिट सम क्या होगा भाई, x में x कोई ऐसा नंबर होगा जब आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिजिट सम कितना आएगा 1। भाई x कोई ऐसा नंबर होगा जिस नंबर में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिजिट सम कितना आएगा 1। तो पहली बात तो आपको पहले से ही पता है कि अगर आपको 2 में मल्टीप्लाई करके 1 बनाना है तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप डायरेक्ट उस ऑप्शन को देखो जिसका डिजिट सम 5 हो, वही आंसर होगा। बताओ फर्स्ट ऑप्शन का डिजिट सम कितना है, फटाफट से बताओ बच्चों। 2। अगर फर्स्ट का 2 है तो ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सेकंड का कितना है बोलो 6। अगर सेकंड का 6 है तो फिर ये भी नहीं हो सकता 100%, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि भाई दोनों साइड का डिजिट सम सेम होता है। सी का डिजिट सम कितना है 4, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। भाई इनको गलत मत बताना बिल्कुल भी। फोर्थ का डिजिट सम कितना होगा 5, तो 5 ही बच्चों एक ऐसा नंबर है कि जब आप 2 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 आएगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ आया बच्चों? तो थोड़ा सा दिमाग भी चलाओ। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो फिर आप ये जो डिजिट सम आएगा ना आपके पास, इसको यहाँ पुट कर करके देख लेना, जिसपे भी दोनों साइड इक्वल आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन कराना था, ये देखो सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है ये। तो डिजिट सम का यूज सब जगह होगा अगर आप बातें समझ पाओगे तो। ये अप टू 8 टर्म्स है बच्चों। ये आपको ए गिवन है, आपको 1 अपॉन 0.4 प्लस 1 अपॉन 0.04 इन सबका सम फाइंड आउट करना है। ये है आपके पास ऑप्शन। बच्चों तो कुछ खतरनाक से हो गया। चलो 1 2 7 ऊपर नीचे भी हो जाए तो आप अपने उसमें देख लेना बच्चों, तो पीडीएफ आपके पास है। हुई गया 7 कम। बहुत खतरनाक ऑप्शन है भाई। भाई एक सेकंड रुको, पहले इसको नोट कर लें इसके ऑप्शंस को। अब देखो जिसका डिजिट सम 2 आएगा वो आंसर होगा। अब या तो एक इस क्वेश्चन का मेथड होगा एपीडीपी वाला, अब उससे तो इसको कौन नहीं करेगा भाई, कोई नहीं करेगा। जब आपने अगर डिजिट सम पढ़ा है तो फिर आपको एक बात पहले से ही पता है कि पॉइंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर आपके पास डेसिमल है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
आप मुझे ये बताओ, अगर आपको डिनोमिनेटर में से 4 हटाना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आपको डिजिट्स पता है तो 7 से। भाई अब आपको अप टू 8 टर्म्स का फाइंड आउट करना है, इसका मतलब 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 8 टाइम्स, तो कितना होगा 56, 1 और 1 2, डिजिट सम 2। ऑप्शन से चेक कर लो, जिसका डिजिट सम भी 2 हो वही आंसर हो जाएगा। समझ आई बच्चों बात? जिसका भी 2 हो भाई, ऐसा भी हो सकता है इसके थोड़े ऑप्शन हो गए हो, आप अपनी पीडीएफ में देख लेना ये क्वेश्चन, ऑप्शन क्या पता थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गए हो, इतने सारे 7 और 5 थे। अब देखो ये जो मल्टीप्लाई करने वाले थे ये तो आपको समझा दिए, लेकिन अगर कभी भी डिनोमिनेटर में 3, 6 और 9 आ जाए तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर कहीं भी देखो जैसे आपके पास ये एक क्वेश्चन है, जैसे आपने अब नीचे देखा कि डिजिट सम कितना आ गया बच्चों 6, अगर नीचे 3 आ जाए 6 आ जाए तो आपने इनको वैसे सोल्व कर लेना, जैसे इनको सोल्व करते हैं आप इनको वैसे सोल्व कर लेना, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, अगर 6 आ गया तो 3 से डिवाइड कर लो। समझ आया बच्चों? भाई जैसे डिजिट सम नीचे 6 आ गया, या तो उसको 3, 6 और 9 से डिवाइड कर लो, या फिर अगर इतना भी याद नहीं रहे तो जहां भी डिजिट सम 3, 6 और 9 आ जाए इसको आप 1 तो बना नहीं सकते, आपको भाई चीजें इजी करनी है। ऐसा नहीं है कि एक चीज इजी करने के लिए आप 10 चीजें याद रखोगे, बाकी सबके लिए बता दिया। 3, 6, 9 आ जाए तो आप 3 को 3, इसको 3 से डिवाइड कर लो, इसको 6 से डिवाइड कर लो, इसको 9 से डिवाइड कर लो, तब कर सकते हो आप, वरना आप फिर इनको वैसे ही कर लेना जैसे इनको सोल्व करते हो। अगर ये बात इसकी याद ना रखी, क्योंकि इनको आप 1 नहीं बना सकते, अगर 1 नहीं बना सकते तो फिर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब एक बार आप इसको डिवाइड करोगे तो फिर इसको पूरा ही डिवाइड कर लेना, उसमें तुम्हारा टाइम ज्यादा सेव हो जाएगा। समझ आई बच्चों बात? बाकी आप इस पीडीएफ को रीड करना अब अच्छे से, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबको आप करके देख लेना बच्चों। सर बोलो। सर ये 3, 6 और 9 का क्या ट्रिक बताया आपने अभी अभी? इसका कोई ट्रिक नहीं है, देखो अगर 3, 6 और 9 आ जाए तो या तो आप इनको 3 को 3 से डिवाइड कर लो, 6 को 6 से डिवाइड कर लो, 9 को 9 से डिवाइड कर लो, इस बात या का फिर मतलब क्या है? 3 को 3 से, 6 को 6 से। इधर 3 से डिवाइड करो, इधर भी 3 से डिवाइड करो, फिर जो है ओके वहां से ओके फाइंड आउट कर लो। या फिर जब आप एक बार इसको डिवाइड कर ही रहे हो, भाई आपको यहाँ 2 बार डिवाइड करना पड़ रहा है, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से, तो इससे अच्छा आप इस कंप्लीट को डिवाइड कर लो, वो ज्यादा सही रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल, ये थोड़ा नंबर पे भी डिपेंड करेगा, आप इसलिए इसके बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते, भाई नंबर किस टाइप का है वो नंबर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपको इसको देखकर करना क्या है। तो अब बच्चों आप करना क्या है, ये जो आपकी पीडीएफ है ना इसको अब रीड करना, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। और डिजिट सम कहाँ अप्लाई नहीं होगा भाई, जब आपने ये पढ़ा होगा इतनी सुंदर सी पीडीएफ तो आपको ये भी पता चल गया होगा, ये जरूर पता होना चाहिए भाई, आधी अधूरी नॉलेज मत रखना बस, ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा। एक तो अप्रोक्सीमेशन में बिल्कुल, और दूसरा ये 2 जगह अप्लाई नहीं होगा, एक तो अप्रोक्सीमेशन में क्योंकि वहां तो आप वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं लेते, अप्रोक्स मानते हो। भाई देखो वहां क्यों अप्लाई नहीं होता, लोग कहां से आ गया भाई, भाई जैसे आपके पास 1.166 इस टाइप से है तो आप वहां करते क्या हो, आप अगर एग्जैक्ट वैल्यू ये है तो आप इसको अप्रोक्स मान लेते हो, इसको इतना मान लोगे, जैसे ही आपने एक 6 हटाया इसका डिजिट सम तो पूरा चेंज हो जाएगा, इसलिए आप कभी भी जहां भी आपके पास अप्रोक्सीमेशन हो वहां इसको अप्लाई नहीं करते,
और दूसरा जहां भी दो ऑप्शन का डिजिट सम सेम आ जाए। ये बात तो आपको अब समझ आई गई होगी स्टार्टिंग से खुद से। भाई जैसे आपने आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का डिजिट सम आया बच्चों 9, और फिर अब आपने ऑप्शन चेक करे, ऑप्शन में भी कम से कम 4 में से 2 ऑप्शन का डिजिट सम आ गया 9। चलो 2 में से भी आप एक पे तुक्का लगा सकते हो। अगर 3 ऑप्शन का डिजिट सम आ गया 9, तो फिर आप कौन से 9 को टिक करोगे? सो तो किसी को भी नहीं कर सकते। तो या तो ऑप्शन सेम हो जाए या फिर आपके पास अप्रोक्सीमेशन आ जाए, तो ये फेल हो जाएगा। उसके बाद आएगा फिर यूनिट डिजिट, वो भी डिस्कस करेंगे बीच बीच में। लेकिन अभी आप करना क्या, ये बात समझ आई बच्चों, कहाँ अप्लाई नहीं होगा ये जरूर पता होना चाहिए, कहाँ अप्लाई नहीं होगा। एक तो ये अप्रोक्सीमेशन में नहीं होगा, और जहां ऑप्शन सेम हो जाए वहां अप्लाई नहीं होगा। और बाकी बच्चों अब जो आप क्वेश्चन करोगे ना, उसमें बीच बीच में ना अप्लाई करके देखना। ऐसा नहीं है इसको पढ़ लिया और इसको रख दिया बस, बीच बीच में इसको अप्लाई कर करके देखते रहना। मैं क्योंकि फिर से समझा रहा हूँ, ये कोई चैप्टर नहीं है। तो बच्चों समझ आया आपको डिजिट सम? और आप ना कभी भी इसको डिवाइड नहीं कर सकते। आप जब इस पीडीएफ को आप कर लेना, देखो आप इस पे इससे ज्यादा टाइम भी नहीं दे सकते, हम इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि अब सब कुछ आपको दे दिया। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, सब कुछ समझ आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता आप इसको पढ़ोगे और समझ ना आए। बिल्कुल श्रेयांश, अगर आप फिर से रिपीट कर रहे हो, तो अगर आप फिर से रिपीट कर रहे हो ना, तो आप सिंप्लीफिकेशन इसको डिजिट सम को अप्लाई करके देखना। कुछ चाहे आपकी 2 3 4 5 सेकंड बचे, लेकिन बचेंगे जरूर। भाई फटाफट आप मुझे ये बताओ, 4 बजे कोई क्लास है आपकी? चलो 1 2 मिनट की बात है, समझ लो इसको, मैं 1 मिनट में तुम्हें समझा दूंगा। चलो फिर समझ लो, अब सारे बच्चे नो मत लिखो, एक ही नो से समझ आ गया कि क्लास नहीं है। देखो 5 की 4 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 20। अब ये तो एकदम से छोटी टर्म है, तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, और ये तो बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। जिनको पता है वो बच्चे जा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। जिनको नहीं पता वो समझ लो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई 5 की मल्टीप्लाई आप 20 में करो, तो कितना आएगा? या तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 100। सेम ऐसे अगर मैं बोलूं कि 5 की मल्टीप्लाई 234 में करो, तो कितना आएगा? जिन बच्चों को पता है वो बच्चे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक था भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये 9, ये क्या बता रहे हो भाई आप? 9 यू भैया, मैंने आपसे बच्चों पूछा है कि 5 मल्टीप्लाई 234 कितना होगा, डिजिट से नहीं पूछा बच्चों। रेणुका को एक बात पूछनी थी कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 5 के, वो समझा रहा। 1170। या तो आप इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो 4 है, इस 4 का हाफ बताओ कितना होगा। भाई आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी है 4 में, 4 का हाफ कितना होगा? 2। 2 की आपने एक बार हाफ करा, तो हाफ करने के बाद 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20। आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी है 20 में, 5 की मल्टीप्लाई 20 में करनी है, तो एक बार हाफ करो। एक बार हाफ करोगे तो कितना आएगा? 10। एक बार हाफ करा तो एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100। ये बात बहुत सारे बच्चों को भाई पता ही होगी, मुझे पहले से जानता हूं मैं, लेकिन फिर भी समझ लो। जैसे आपको 5 की मल्टीप्लाई 234 में करनी है, तो आप क्या करो, एक बार हाफ करो। एक बार हाफ करने के बाद 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 0 लगा दो। ये समझ आई बच्चों बात? एक बार हाफ करोगे
तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 बार हाफ करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 बार हाफ करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो, अगर वो तो 5 की मल्टीप्लाई थी, अगर आपको 25 की मल्टीप्लाई 4 में करनी है तो कितना आएगा? 100। किसी भी नंबर में चेक करके देख लो, 25 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा? 200। और बताओ किस नंबर से करोगे? 25 मल्टीप्लाई 70 कितना होगा? अब देखो 50, अभी देखो इसको समझते हैं कितना होगा। भाई आपने 25 की मल्टीप्लाई 4 में करी है, तो 25 क्या होता है बच्चों? आपके पास 5 का स्क्वायर। अगर 5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब अब आपको 2 बार हाफ करना है। अगर 5 है तो 1 बार हाफ, 25 है तो 2 बार हाफ, 125 है तो 3 बार हाफ। जैसे आपने देखा 25 मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई 25 में करनी है, तो आपको इसको 2 बार हाफ करना पड़ेगा। 1 बार हाफ करा कितना आया? 2। एक बार फिर से हाफ करा कितना आया? 1। 2 बार हाफ करा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 बार हाफ करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। फिर से समझो, 8 की मल्टीप्लाई 25 में करनी है, 25 में करनी है तो 2 बार हाफ। 8 का हाफ करोगे कितना आएगा? 4। 4 का हाफ करोगे कितना आएगा? 2। 2 बार हाफ करा तो 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 200। सेम ऐसे अब इधर देखो, 25 की मल्टीप्लाई 70 में करनी है, 25 की मल्टीप्लाई 70 में करनी है, इसका मतलब 70 का 2 बार हाफ करो। 1 बार हाफ करोगे तो कितना आएगा? 35। एक बार फिर से हाफ करो कितना आएगा? 17.5। 2 बार हाफ करा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बात भी समझ आ गई बच्चों? अब देख लो 125 के लिए, 125 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा? अब तो बच्चे समझ ही गए आप सब, 125 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा? बिल्कुल, आपको बस हाफ करना है, आपको ये ध्यान नहीं देना कि डेसिमल आएगा या नहीं आएगा। जिस आप जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डेसिमल अपने आप हट जाएगा। जैसे 17, बिल्कुल आप 17 का भी हाफ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताओ 125, भाई हमेशा 2 बार हाफ नहीं करोगे। अगर 5 है तो 1 बार हाफ, 25 है तो 2 बार हाफ, 125 है तो 3 बार हाफ। अब देखो आपको 14 की मल्टीप्लाई 125 में करनी है, तो ये जो 125 है ये बच्चों 5 क्यूब। जैसे देखा आपने 5 क्यूब, तो आपको क्यूब देख के समझ आएगा कि 3 बार हाफ करना है। 1 बार हाफ करोगे कितना आएगा? 2। एक बार फिर से हाफ करोगे कितना आएगा? 1। एक बार फिर से हाफ करोगे कितना आएगा? 3 बार हाफ करो तो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 500। समझ आई बच्चों बात? अब किसी भी नंबर से करके देख लेना, किसी से भी करके देख लो जिससे आपका मन करे। थोड़ी सी हेल्प कर सकता है ये आपकी। ज्यादातर बच्चों ने तो वैसे ये बातें रटी रखी होंगी कि 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 से कर लो, ये भी पूरा प्रोसेस वही है। बताओ बच्चों, समझ आई बात? सर हाँ बोलो। सर वो 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन तो सर बता दीजिए सर, आप बोले थे ना सर, बाद में बताने वाले थे, तो बात तो हुआ ही नेक्स्ट नहीं। क्लास में पक्का, क्योंकि अब एकदम गला
संजित नेक्स्ट क्लास में पक्का। ओके सर। तो बच्चों आप बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखें, बाय बाय बच्चों, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में संजीत सबसे पहले हम आपको वही समझाएंगे, ठीक है। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।